गुजारी करते हैं, आप सबों के लिए बरकत की और सलामती की दुआ करते हैं और इस बात के लिए भी कि आप हमारे साथ हैं, इस इबादत का हिस्सा हैं। जो बहन भाई हमें भी ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस किताब के लिए जो इमसाल की किताब है, प्रोवर्ब्स। अजीज़ों, आज हम इस प्रोवर्ब्स में से, खुदा के पाक कलाम में से ख़ास तौर पर सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरह खुदावंद हमें गुफ्तगू के हवाले से, गुफ्तार के हवाले से, बोलने और सुनने के हवाले से गाइड करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है इमसाल जो है, प्रोवर्ब्स जो हैं, वो इस हवाले से लिखी गई हैं। हमने खुदा के पाक कलाम में से, इमसाल की किताब में से सीखा उसके जो उसूल हैं, और फिर हम आगे बढ़े दोस्तों के हवाले से, फैमिली के हवाले से, काम काज और कारोबार के हवाले से खुदा की क्या मर्जी है, काहली और सुस्ती को किस तरह खुदा नापसंद करते हैं, उसके हवाले से सीखा। और आज हम गुफ्तगू के हवाले से बात करेंगे। 3 एस्पेक्ट्स हैं और अगरचे ये टॉपिक बहुत वास्ट है, बहुत वसी है, मैं कोशिश करूँगा कि हम जल्दी लेकिन क्लैरिटी के साथ, सफाई के साथ इन तीनों एस्पेक्ट्स को देखने वाले हों। पहला ये कि हमारे अल्फाज क्यों मैटर करते हैं, क्यों उनकी जो है इतनी अहमियत है। दूसरा ये कि उन जो अल्फाज हैं उनसे क्या चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। और तीसरा और सबसे अहम बात यह है कि कैसे हमारे अल्फाज जो हैं, कैसे हमारी गुफ्तगू जो है वो बाबरकत हो सकती है। सो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जिनको आज हम खुदा के पाक कलाम की रोशनी में, खासतौर पर प्रोवर्ब्स में, लेकिन ओवरऑल भी जो खुदा का पाक कलाम है, बाइबल मुकद्दस है, उसकी रोशनी में सीखेंगे और खुदा की पाक रूह की हिदायत से हम सीखते जाएंगे क्यों हमारे अल्फाज जो हैं वो उनकी इतनी अहमियत है। व्हाई डू दे मैटर। हम खुदा के पाक कलाम में से प्रोवर्ब्स 18:21 देखेंगे, इमसाल 18वां बाब 21वीं आयत। और जो उसे दोस्त, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। अजीजों, यानी आप अपनी जुबान से जो सबसे ग्रेटेस्ट हार्म है, सबसे बड़ा नुकसान है, मौत, वो भी लेकर आ सकते हैं, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है, यानी जिंदगी की ब्लेसिंग, वो भी लेकर आ सकते हैं। और इसका कंट्रोल कहाँ है? जुबान में है। सो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम खुदा के पाक कलाम में से और मुख्तलिफ जगहों पर भी देखेंगे, समझेंगे। लेकिन मेरे साथ इमसाल ही के 12वें बाब की 18वीं आयत देखिए, प्रोवर्ब्स 12:18, जहां पर लिखा है, बेतामुल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती हैं, लेकिन दानिशमंद की जुबान सेहत बख्श है। आमीन। सो खुदावंद का कलाम, इमसाल की किताब, हमें ये समझाती है कि जिस तरह लिखा है कि इट कैन ब्रिंग डेथ, जुबान मौत भी लेकर आ सकती है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे हथियार की मानद है जो लोगों को काट सकता है। सो इट कैन ब्रिंग डेथ, जैसे हमने भी पढ़ा। और इसी हवाले से खुदावंद यीशु मसीह, आप जानते हैं सरमन ऑन द माउंट, जो कि मत्ती उसके 5वें बाब से शुरू होता है, उसमें बेतहाशा इन बातों का जिक्र करते हैं। वो मुख्तलिफ कमांडमेंट्स का जिक्र करते हैं, जैसे जिना न करने के हवाले से वो बात करते हैं, और बाकी कमांडमेंट्स के हवाले से भी वो बात करते हैं, जिनके हवाले से वो कहते हैं कि वो ख़त्म नहीं हुए हैं, ना मैं उन्हें मनसूख करने आया हूँ, बल्कि उनको पूरा करने, उनको फुलफिल करने में दिखाने आया हूँ कि वो पूरे हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं खुदा अपने आसमानी बाप की फरमाबरदारी में। लेकिन एक ख़ास चीज़ वो कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि खून ना करना, लेकिन मैं कहता हूं कि अपने भाई के हवाले से उसको बुरा भला ना कहना। एक खास वर्ड है, वहां पर लिखा है कि उसे अहमक ना कहना। इब्रानी में वो वर्ड है, वो टर्म है राका की। डोंट कॉल हिम राका। क्यों खुदावंद ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया? क्योंकि जिस तरह हम अपनी उर्दू पंजाबी में किसी को अहमद की बजाय, जिस तरह गुफ्तगू में आप किसी को गधे से, जिस तरह पंजाबी में तो उसे खोता कहते हैं, वो कह दें,
तो कैसे ये एक किसी की हतक होती है, उसकी बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है। इसी तरह ये जो टर्म थी जिसके हवाले से हम उर्दू में या इंग्लिश में पढ़ते हैं कि उसको फूल या अहमक, तो शायद उसका वो इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन इब्रानी में जिस तरह मैंने आपको पंजाबी की मिसाल दी है, किसी को खोता कह देना, वो लोग इस चीज को गाली के तौर पर लेते हैं। और खुदा हम कह रहे हैं कि आपके अल्फाज जो हैं वो किसी को बिलिटल कर दें, ये अच्छी बात नहीं है। ये उस तरह है कि आप अपने अल्फाज से किसी को मार रहे हैं। और ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? मिसाल में से। योर वर्ड्स कैन ब्रिंग डेथ। लेकिन हमें ये चीज भी देखनी है कि जबान आपको जिंदगी भी लेकर दे सकती है। जैसे लिखा है कि जबान के इख्तियार में है मौत भी और जिंदगी भी, मौत भी और जिंदगी भी। देयर इज ऑल्सो लाइफ इन द पावर ऑफ डेथ। जैसे खुदा के कलाम की बातों को मानने वालों के लिए खुदा जब ड्यूट्रॉनमी में, इस्तस्ना में अपना कलाम देते हैं मूसा की मार्फत, तो मूसा की मार्फत अपने लोगों से क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें जिंदगी भी देता हूं और मौत भी। अगर जिंदगी उनके लिए जो इसको कबूल करें, मौत उनके लिए जो इसे कबूल ना करें। सो खुदा का कलाम जो है वो जिंदगी है, उसकी फर्माबरदारी जो है वो जिंदगी है। और वही कलाम जब मुजस्सम होकर इस दुनिया में आता है तो अजीजो हम खुदा यीशु मसीह की मार्फत उनका जो मुकालमा है उनके शागिर्दों से, उसमें देखते हैं कि उनके शागिर्दों से जब खुदा कहते हैं कि बहुत से लोग मुझे छोड़ गए, तुम भी मुझे छोड़ जाओगे, तो पतरस कहते हैं कि हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि जिंदगी की बातें तेरे पास हैं। जिंदगी की बातें तेरे पास हैं, वही जिंदगी की बातें जिन्हें मरियम और मार्था दो बहनें थी, आप जानते हैं। और जब खुदा यीशु मसीह इनके घराने में लाजर के पास जो उनका दोस्त था आते थे, तो हम देखते हैं कि मार्था काम कर रही है लेकिन मरियम खुदा की बातें सुन रही है, वो जिंदगी बख्श कलाम सुन रही है। और जब वो ऐसा कर रही है तो मार्था घबरा कर कहती है कि मरियम को मेरे पास भेज ताकि वो घर के काम करे। लेकिन खुदा कहते हैं उसने जो अच्छा हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है, वो चुन लिया है। अजीजों, हमारे पास भी मौका है कि हम जिंदगी बख्श बातों को चुने और वही बोलें ताकि हमारे लिए ये बात नेकी गिनी जाए। जो 18वीं आयत है, 18वां बाब है प्रोवर्ब्स का, उसकी 21वीं आयत का सेकंड पार्ट में दोबारा आपके लिए पढ़ूंगा। मारिया से कहूंगा कि वो पढ़ें। और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। जो जुबान को दोस्त रखते हैं वो उसका फल खाते हैं। उसका फल खाना, यू ईट योर फ्रूट्स। सो हमने पहली बात क्या देखी कि जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, दैट इज वेरी पर्टिनेंट, वो बहुत मौजू है। क्यों हमारे अल्फाज मैटर करते हैं? इसलिए कि हमारे अल्फाज जो हैं वो दूसरों पर इम्पैक्ट डालते हैं, उनको मार सकते हैं या जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन इसी पहले पॉइंट का कि अल्फाज क्यों मैटर करते हैं, दूसरा अहम पहलू ये है कि अल्फाज दूसरों के बजाय हम पर भी इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि हम उसका फल खाते हैं। आप अगर जो जुबान से अदा करेंगे अल्फाज, बुरे अल्फाज अदा करेंगे तो उनका बुरा फल होगा, और अच्छे अल्फाज होंगे तो उनका अच्छा फल होगा। अजीजों, बहुत से लोग इस हकीकत से उसका एतराफ करेंगे कि जब वो बुरा बोलते हैं और बुरा कहते हैं और गालियां बकते हैं तो वही चीज उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। उसका इम्पैक्ट सिर्फ दूसरे लोगों पर नहीं होता बल्कि उनके अपने ऊपर भी होता है। और बरक्स इसके जो खुदा की कलाम की बातें या अच्छी बातें करते हैं, that actually becomes a part of their life cycle as well. इसी हवाले से खुदा यीशु मसीह मत्ती की इंजील के 7वें बाब में कहते हैं कि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें ये अहम बात बता और समझा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, इस हवाले से घंटों बात हो सकती है, बट आई वॉन्ट टू कंक्लूड दिस फर्स्ट पार्ट। और पहला पार्ट जो मैंने आपको बताया, जो आपके अल्फाज की, आपकी गुफ्तगू के इम्पैक्ट का है, वो दूसरों पर होता है, आप पर होता है। और तीसरा अहम उसका सब हिस्सा ये है कि उसका इम्पैक्ट खुदावंद के हुजूर होता है। कैसे? मेरे साथ देखिए,
मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और 36वीं आयत। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 36। न अपने सर की कसम खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। और फिर उसके बाद खुदा कहते हैं कि जो बुरी बात, फजूल बात की जाएगी उसका खुदावन के हुजूर हिसाब देना पड़ेगा। जो बुरी बात भी, कोई बुरी बात भी की जाएगी उसका हिसाब देना पड़ेगा। अजीजों, आप जानते हैं कि आजकल बहुत से लोग जो है वो सोशल मीडिया पर बात करते हैं, लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जो बुरी तस्वर की जाती हैं, मुआशरे के हवाले से, कल्चर के हवाले से, तरक्की के हवाले से, तहजीब के हवाले से, और उन बुरी पोस्ट्स के, उन बुरी बातें लिखने या बोलने के हवाले से, वॉइस नोट्स, फेसबुक पोस्ट्स, ट्विटर के ऊपर कुछ कहने से कई दफा लोग अपनी नौकरियां खो बैठते हैं। कई दफा लोग अपने, जैसे स्पोर्ट्स में हम देखते हैं, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स खो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो फैसला करने वाले हैं वो बकौल उनके वो फजूल बातें हैं। इसी तरह मेरा और आपका जो फैसला है, मेरा और आपका जो हिसाब है, इंसाफ है, वो खुदावंद के हुजूर होगा। और खुदावंद सिर्फ फेसबुक पोस्ट को, सिर्फ ट्विटर्स को, सिर्फ वॉइस नोट्स को नहीं देखेंगे, बल्कि वो हमारी जिंदगी की हर एक बात को, हर उस बात से जो खलवत में भी कही जाती है उसके हवाले से भी हिसाब लेंगे। सो वी नीड टू बी केयरफुल इन व्हाट वी से। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो पहला एस्पेक्ट जो मैंने आपको बताया गुफ्तार के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से, ज़बान के हवाले से, कि उसका इम्पैक्ट लोगों पर होता है, आपके अपने ऊपर होता है, और सबसे ज्यादा ये कि खुदावन के हुजूर होता है। सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। दूसरा मेन एस्पेक्ट जो आज हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे वो ये है कि हमारे जो ये अल्फाज हैं ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, ये क्या दिखाते हैं, ये क्या जाहिर करते हैं। और इस हवाले से मैंने चार छोटी सी दुआएं, चार छोटी सी दुआइयां, दरख्वास्तें खुदा के हुजूर अपने लिए सीखी, जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। पहली प्रेयर रिक्वेस्ट खुदा के हुजूर ये होनी चाहिए कि खुदावंद आप हमें ऐसा बोलने वाला बनाए जो अपने बोलने पे काबू रख सके। इसलिए कि प्रोवर्ब्स 15:28 में लिखा है, इमसाल 15वां बाब उसकी 28वीं आयत में, सादिक का दिल सोच कर जवाब देता है, पर शरीरों का मुंह बुरी बातें उगलता है। शरीरों का मुंह बुरी बातें उगलता है। सादिक क्या करता है? वो सोच कर जवाब देता है, वो वैसे ही नहीं बोल देता। और ये मेरी और आपकी दुआ भी होनी चाहिए कि खुदावंद हमें सोच कर बोलने का फजल बख्शे। बल्कि एक मसल हर एक कल्चर में मशहूर है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। सोचो फिर बोलो, तोलो फिर बोलो। वाई? बिकॉज सादिक के हवाले से वो जो राइचस है, राइचस कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह का परतौ है। हमें तोलना है फिर बोलना है, सोच के बोलना है। इन दिनों में, जिन दिनों में आप और मैं रहते हैं, बहुत से लोग आज़ादी इजहार राय के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से ये बात करते नजर आते हैं कि अगरचे शायद हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन हम तो जरूर कहेंगे क्योंकि हमें आज़ादी इजहार राय है। We've got freedom of speech, so we must say this. खुदावंद का कलाम अजीजों ये कहता है कि बेशक आज़ादी इजहार राय है, तो भी आपको सोच के बोलना है, बेतामुल नहीं बोलना। और यही मेरी और आपकी दुआ भी होनी चाहिए। दूसरी जो अहम बात है अजीजों, वो ये है कि हम जब भी गुफ्तगू करें, हम जब भी बात करें, हम ह्यूमिलिटी से, सादगी से, आजिजी से, इनकसारी से, हलीमी से करें।
ये हमारी दुआ होनी चाहिए। पहली दुआ ये कि हम बेतामुल ना बोलें, और दूसरी दुआ ये कि हम आजिज़ी और हलीमी से बात करें, सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि खुदावंद के साथ भी। क्योंकि आप जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में एक तमसील कही। उन्होंने कहा कि एक फरीसी और एक महसूल लेने वाला हैकल में दुआ करने को गए, और आप जानते हैं, उस तमसील से वाकिफ हैं। वक्त की खातिर मैं उसको तफसीलन नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत हमें यह समझाती और सिखाती है कि फरीसी ने खड़े होकर अपनी जो अच्छाइयाँ हैं वो बयान करनी शुरू की, और खुदावंद के हुजूर कहा कि ये तमाम अच्छाइयाँ मैं करता हूँ, इसके एवज मैं तुझसे ब्लेसिंग्स, बरकत मांगता हूँ हक के तौर पर। बरक्स उसके महसूल लेने वाले ने खुदावंद के हुजूर आजिज़ी से, हलीमी से, इनकिसारी से दुआ की और अपनी खताओं का इकरार किया। खुदावंद के हुजूर अपने उसने किसी भी अच्छी बात का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसे इल्म है कि उसकी अच्छाई भी खुदावंद के हुजूर गंदी धजियों की मानद है। और अजीजों, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि वो महसूल लेने वाला घर जाता है दुआ कबूल होने के बाद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं खुदावंद के हुजूर कबूल हो, तो हमारी दुआएं खुदावंद के हुजूर भी आजिज़ी, हलीमी और इनकिसारी से होनी चाहिए। और इसी तरह अगर हम लोगों के हुजूर भी मकबूल होना चाहते हैं, तो खुदावंद हमें आजिज़ी, हलीमी और इनकिसारी से बात करने को कहते हैं। फिर तीसरी दुआ जो मैं चाहता हूं कि हम सब सीखें वो ये है कि खुदावंद हमें हिकमत से दुआ करना सिखलाएं, हमें हिकमत से बात करना सिखलाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे साथ देखिए प्रोवर्ब्स 15:23, इमसाल उसका 15वां बाब 23वीं आयत। आदमी अपने मुंह के जवाब से मसरूर होता है, और बामौका बात क्या खूब है। बामौका बात, जरूरी नहीं है कि आप जो है वो हर वक्त बात करें, लेकिन मौका पर बात करें। और यही बात हम प्रोवर्ब्स 25:11 में भी सीखते हैं। साल 25 बाब कह रहा है, बामौका बातें रुपैली टोकरियों में सोने के सेब हैं। बामौका बातें रुपैली टोकरियों में सोने के सेब है। अब ये आयत जो है कई दफा लोग मुझसे पूछते भी हैं, सोचा मैं इसी तनाजर में आपको इस आयत का भी बता दूं। रुपैली कहते हैं जो सिल्वर टोकरी है। वो सुलेमान जब रुबहाम से बात कर रहे हैं तो वो एक ऐसी मिसाल देते हैं कि चांदी की टोकरी में सोने के सेब पड़े हों। अब ये दोनों चीजें जो हैं ये एक दूसरे के साथ खूबसूरत हैं। अगर वो चांदी की टोकरी हटा दी जाए तो ये सोने के सेब जो हैं वो अच्छे नहीं लगेंगे, और अगर वो सोने के सेब वहां से हटा दिए जाएं और चांदी की टोकरी हो तो वो उसमें भी जो है वो गढ़े दिखाई देंगे। आप सोचें, चश्मे जदन करें, इमेजिन करें, एक तस्वीर हो जिसमें चांदी की टोकरी बनी है और उसके ऊपर सोने के सेब हैं, लेकिन अगर सोने के सेब ऑन इट्स ओन हो तो वो खड़े हुए अच्छे नहीं लगेंगे, चांदी की टोकरी उन्हें संभाल रही है। और चांदी की टोकरी ऑन इट्स ओन अच्छी नहीं लगेगी अगर हम इस तस्वीर में से सोने के सेब हटा दें, ऐसे लगेगा जैसे चांद ग्रहण लगा हुआ है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ अच्छी लगती हैं। इसी तरह खुदा कहते हैं मौका के ऊपर की गई बात, विजडम के साथ की गई बात अच्छी है, और ज्यादा बात नहीं करनी। पहली बात हमने क्या सीखी है कि ज्यादा बात नहीं करनी। दूसरी बात हमने क्या सीखी इस हवाले से, दुआ करने के हवाले से, कि हम आजिज़ी हलीमी से दुआ करें। और तीसरी ये कि मौका के ऊपर बात भी करें, मौका के ऊपर दुआ भी करें। इसी तनाजर में मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें से ये चीज सीखने को मिली कि एक खातून जिन्होंने इस बात की गवाही दी कि उनके बाप ने उनकी मंगनी होने के बाद, एंगेजमेंट होने के बाद उनसे आकर बात की कि आपके जो मंगेतर हैं वो इस लायक नहीं कि आप उनसे शादी करें, देख लीजिएगा, जांच लीजिएगा पेशतर इसके कि आप शादी करें।
उस लड़की ने खुदावंद से दुआ की और इस बात को जांचा और उस अपने मंगेतर को विद इन अ वीक उसने छोड़ दिया। और वो खातून बताती हैं, वो लड़की जो बाद में बड़ी हो गई बताती हैं कि वो डिसीजन बहुत अच्छा था, क्योंकि वो शख्स जो है वो ड्रग्स में और बुराइयों में बाद में पड़ा, और शायद पहले भी था, और जिस शख्स के साथ बाद में उन्होंने मंगनी और शादी की वो बहुत अच्छा था। और इस बाप के हवाले से हम सोचते हैं, कोई भी बाप होगा वो जाकर अपनी बेटी को अगर किसी बात से रोकना चाहे तो शायद अपना दिल उसके सामने पूरा उंडेल दे, घंटों बात करे उसे। लेकिन हमने देखा कि उस शख्स ने थोड़ी बात की, वो ज्यादा नहीं बोला, और मौके के ऊपर उसने बात की। अगर उनकी शादी हो जाती तो शायद वो मौका गुजर जाता, उसकी बेटी की जिंदगी भी खराब हो जाती। ना उसने ज्यादा बात की, बेतामल नहीं बोलता रहा, और उसने इसलिए कि ये विजडम की बात है, उस शख्स में विजडम था, और विजडम हमें ये सिखाता है, क्योंकि ये विजडम की किताब है। बाइबल की ये किताब क्या कहलाती है? विजडम की बुक कहलाती है। और यही इमसाल से हम सीखते हैं कि हमें अपने बोलने पर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, बेतामल नहीं बोलना, और पुर मौका बात करनी है, बा मौका बात करनी है, क्योंकि बा मौका बात जो है वो पहली टोकरी में सोने के सेब जैसी है। और चौथी और आखिरी दुआ इस हवाले से अजीजों ये है कि हम फजल के साथ, रहम के साथ, मोहब्बत के साथ बात करने वाले हों। प्रोवर्ब 16:24 में लिखा है, इमसाल 16 बाब उसकी 24वीं आयत, दिल पसंद बातें शहद का छत्ता है, वो जी को मीठी लगती हैं और हड्डियों के लिए शिफा है। आमीन। दिल पसंद बातें वो जो मोहब्बत से, रहम से, शफकत से भरी हैं। अगर शफकत से ये बातें भरी ना हो तो फिर हड्डियों में बोसीदगी आ जाएगी। इसीलिए तो खुदावंद यीशु मसीह के वो खादिम जिन पर खुदावंद ने दिल पसंद बातें करके, शफकत करके उनको अपना बनाया, पौलुस कुलसियों के नाम अपने खत उसके 4 बाब की 6 आयत में इसी ग्रेस का, इसी शफकत का, इसी फजल का जिक्र करते हुए कहते हैं। कोलोशियंस 4:6, तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए, और तुम्हारा कलाम क्या हो? पुरफजल हो। पौलुस जो है वो इसी बात को कोट कर रहे हैं कुलसियों के खत में, क्योंकि वो हिकमत जो उन्हें खुदावंद की पाकरू से मयस्सर हुई, उन्हें इमसाल की किताब से हासिल होती है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रोवर्ब्स 25:15 में लिखा है, इमसाल 25 बाब उसकी 15 आयत, तहम्मुल करने से हाकिम राजी हो जाता है और नरम जुबान हड्डी को भी तोड़ डालती है। नरम जुबान, शफकत की जुबान, फजल वाली जुबान हड्डियों को भी तोड़ डालती है। अजीजों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शफकत से बात करें, हम बेतामल ना बोलें, हम हिकमत से बात करें, और हम आजिजी से बात करें। इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपनी बात ना करें या हमें चुप लग जाए, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी नीड टू टॉक। और ये एक मौका है कि हम इमसाल की किताब का, बोलने का, गुफ्तगू करने का ढंग सीखें। हम आधे घंटे 40 मिनट में शायद वो बातों को हाईलाइट कर सके, लेकिन खुदावंद की रूह आपसे जरूर बात करेगी। और मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि आप कलाम के इन हिस्सों को, इन आयात को पढ़ें, खुदावंद के साथ वक्त गुजारें। तीसरा और अहम तरीन एस्पेक्ट ये है कि हमारे अल्फाज किस तरह बाबरकत हो सकते हैं। पहली बात जो हमने सीखी वो ये कि हमारे अल्फाज इफेक्ट करते हैं, मैटर करते हैं। दूसरा हिस्सा हमने सीखा कि किस तरह हमें बात करनी चाहिए, किन अवामिल के साथ बात करनी चाहिए, व्हाट शुड बी देयर। और तीसरी बात ये कि हम अपनी गुफ्तगू को कैसे ब्लेसेड बना ले सकते हैं। कैसे ब्लेसेड बना सकते हैं?
गुफ्तगू करने के लिए हमें गुफ्तगू सुनने का भी फन आना चाहिए। मेरे साथ देखिए प्रोवर्ब्स 18:13। वी नीड टू हैव ओपन ईयर्स, हमारे कान खुले हुए होने चाहिए। प्रोवर्ब्स 18:13 में लिखा है, जो बात सुनने से पहले उसका जवाब दे, ये उसकी हमाकत और खजालत है। जो बात सुनने से पहले उसका जवाब दे। क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपकी बात कहने से पहले ही आपको जवाब देना शुरू करते हैं? आई एम श्योर यू नो सच पीपल, जो बकौल उनके बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, बहुत ज्यादा सियाने होते हैं, लेकिन अजीजों खुदावंद का कलाम उन्हें अच्छे अल्फाज से नहीं जानता। इसीलिए तो जेम्स यानी याकूब अपने खत में बड़ी सफाई से बयान करते हैं। मेरे साथ देखिए द एपिस्टल ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19। याकूब उसका खत पहला बाब और 19वीं आयत। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। किस चीज में तेज हो? सुनने में तेज हो, बोलने में लेकिन वो कह रहे हैं धीमा हो। अजीजों यही एलिमेंट जो है वो बारहा जेम्स की एक्चुअली जो बुक है, यहाँ पर मैं आपसे यही कहूंगा कि मार्क कर लें, क्योंकि उसका जो तीसरा बाब है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जबान के इस्तेमाल के हवाले से। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम उसको पढ़ेंगे भी आपके साथ। लेकिन मेरे साथ एक और हवाला देखिए, प्रोवर्ब्स 22:17-18। इमसाल उसका 22वां बाब, उसकी 17 से 18 आयत। अपना कान झुका और दानाओं की बातें सुन और मेरी तालीम पर दिल लगा, क्योंकि ये पसंदीदा है कि तू उनको अपने दिल में रखे और वो तेरे लबों पर कायम रहे। आमीन। दानाओं की बातें सुनो, वो जो दाना है। अजीजों जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी से ये इमसाल अखज की हैं, जिनकी जिंदगी में ये असूल एस्टैब्लिश होते नजर आते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया कि इमसाल क्या है, प्रोवर्ब्स क्या है, ये लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस का निचोड़ है। ये कोई प्रोमिसेस नहीं है, ये कोई वादे नहीं है, ये तजर्बात का जो है वो नतीजा है। सुलेमान बादशाह अपने बेटे रोबहाम को ये बातें अपनी जिंदगी के तजर्बे के बाद जो है वो कह रहे हैं। वो सारी बातें जो हैं शायद हमें अच्छी भी ना लगे, लेकिन दे आर फैक्टफुल, वो हकीकत पर मबनी है। और ये बात हर बुजुर्ग से हम सीख सकते हैं कि यू मस्ट लिसन केयरफुली, सुनने में तेज हो। याकूब भी जब अपना खत लिख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप सुनने में तेज हो। प्रोवर्ब्स 22 में यही बताता है। और अज़ाया 50, यसाया का 50वां बाब जो खुदावंद यसुल मसीह के हवाले से है, वो हमें बड़े वाज़े तौर पर 4 और 5वीं आयत में अज़ाया 50 वर्सेस 4 और 5 में बताता और सिखाता है। खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। आमीन। वो मुझे हर सुबह उठाता है और मेरा कान लगाता है। अजीजों, खुदावंद आपका कान अपने कलाम की जानिब लगाना चाह रहा है, बशर्ते कि आप अपने दिलों को उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार करें। सिर्फ लोगों के हवाले से ये आयत नहीं है, सिर्फ आम गुफ्तार के हवाले से ये बात नहीं है, बल्कि दुआ के हवाले से खुदावंद हमें सिखा रहे हैं। यसाया नबी हमें ये सिखा रहे हैं, इमसाल की किताब हमें ये सिखा रही है कि जब आप दुआ करते हैं, जिसे आमतौर पर कहा जाता है कि ये 2 वे कम्युनिकेशन है, हम अपनी बात खुदा के हुजूर रखते हैं और वो भी हमसे बोलता है, तो क्या हम अपनी दुआ में उसकी आवाज सुनने के लिए अपना कान लगाते हैं या नहीं, या अपनी ही बोलते रहते हैं? वी मस्ट लर्न टू प्रे इन साइलेंस वेयर वी कैन लिसन टू गॉड। हमें खुदा की आवाज सुनना भी आनी चाहिए, और उसके लिए जरूरी है अजीजों,
पहली बात यह कि हमारे कान तेज हों, खुले हों। दूसरी बात यह कि हमारा दिल पाक और साफ हो। अगर आपका दिल पाक और साफ नहीं होगा तो आपका कान जो है वो खुदा की या दूसरों की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होगा। मेरे साथ देखिए प्रोवर्ब्स 16:23, इमसाल उसका 16वां बाब और उसकी 23वीं आयत। दाना का दिल उसके मुंह की तरबियत करता है और उसके लबों को इल्म बख्शता है। दाना का दिल उसके मुंह की तरबियत करता है। अजीजों, अगर हमारे लबों की, हमारी जुबान की ट्रेनिंग होनी है, इट नीड्स टू कम फ्रॉम विद इन, फ्रॉम द हार्ट। ये निचोड़ है इस बात का। और हमारा दिल, हमारी जिंदगियां कैसे साफ हो सकती हैं? उसी वक्त जब खुदावंद के साथ हमारा ताल्लुक है, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल। जेम्स 3 में, याकूब के तीसरे खत में, याकूब बड़े वाज़े तौर पर कहते हैं कि जबान को कोई जो है वो टेम नहीं कर सका, उन कोई भी जड़ा है वो सुधार नहीं सकिया। जबान एक ऐसा ऑर्गन है जो किसी के काबू में नहीं आती है। वो कहते हैं कि वो ऐसी ऐसी जगहों में आग लगा देती है जहां पर पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ होना। जहाज भी वो कहते हैं वो पतवार से चलते हैं, उनका एक रोटरी सिस्टम है, उनके चप्पू हैं, मल्लाह हैं उनके। लेकिन जबान जो है वो आपको चलाती है, आपकी जिंदगियों को चलाती है। वी मस्ट रियलाइज, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जबान को कंट्रोल करने के लिए हमारा दिल जो है वो पाक होना चाहिए, वो खुदा के साथ लगा होना चाहिए। वो सारी बातें जो हमने आज इस प्रोग्राम में कही हैं, उनका ताल्लुक आपके दिल से, आपकी जिंदगी के उस मरकज से है जिसको खुदावन चाहते हैं कि आप उसे दे दें। और तभी आपका जब दिल साफ होगा, आपका कान भी खुदावन की तरफ लगेगा और आपका मुंह भी पाक होगा, आपके होंठ भी पाक होंगे, आपकी जुबान भी पाक होगी। कैसे? ईसाया नबी क्या कहते हैं 6 बाब 5वीं और 6वीं आयत में, जब वो खुदावन को देखते हैं उस रोया में, तो कहते हैं, हाय मैं कैसा कमबख्त हूं कि मैं ऐसे लोगों में रहता हूं जो नापाक लब लोग हैं, निजस लब लोग हैं। यसाया उसका 6 बाब उसकी 5वीं और 6वीं आयत। तब मैं बोल उठा के मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजिस लब लोगों में बसता हूँ। क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फाज को देखा। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने 10 पनाह से मज़बा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ाता हुआ मेरे पास आया। हम देखते हैं कि जब वो अपनी कमजोर हालत का, अपने निजस लब लोगों में रहने का एतराफ करते हैं, तो उनको इल्म है कि वो खुदावंद के साथ मुखलिस नहीं है। वो कैसे खुदावंद का कलाम लेकर जाएंगे? और उसके लिए खुदावंद उनके लबों को, उनके मुंह को पाक करता है। लिखा है कि उस कोयला से जो मज़बा पर था उससे उनको पाक किया गया। ये रोया में हो रहा है। अजीजों, इसी तरह हम अगर हमारी भी लबों की सफाई, हमारे होंठों की सफाई, हमारे मुंह की सफाई, कानों की सफाई, बल्कि दिल की सफाई होना जरूरी है, तो उसके लिए हमें भी खुदावंद से वो मज़बा पर से सुलगता हुआ कोयला मांगना है जो हमें साफ कर सके। वो लहू मांगना है जो कोहे कलवरी से बहता है, जो आज भी हमारे पापों को धोता है। अजीजों, मुमकिन नहीं है किसी और तरह से कि हमारी जिंदगियां पाक हो सके, हमारे दिल पाक हो सके, हमारी गुफ्तगू पाक हो सके, हमारा सुनना पाक हो सके, हमारा देखना पाक हो सके। और उसके लिए जरूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को, उसके लहू को पुकारें, क्योंकि वही लहू हमें हमारी तमाम नापाकी से, नाराजगी से, गंदगी से पाक करने पर कादिर है। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से, आज की इबादत से बरकत बख्शे। खुदावंद आपके साथ हो। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं अजीजों, आप सबों के लिए जो हमारे साथ
इस इबादत का हिस्सा बने हुए हैं। हम आपके लिए और आपके लिए, आपके घरानों के लिए खुदा की बरकतों को, उसकी ब्लेसिंग्स को मांगते हैं। इन साल की सीरीज चल रही है और हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसमें जो रेफरेंस हमने खुदा के अहकाम के हवाले से देखा, सीखा, हम शुक्र करते हैं कि हमने उनको भी कवर किया है और हम अपनी जिंदगियों को, आपकी जिंदगियों को खुदा के हुजूर रखते हैं ताकि हम अपनी गुफ्तगू में खुदा की जो ब्लेसिंग है उसको दिखाने वाले और उसके नाम को जलाल देने वाले हों। लहू लहू यसू का लहू, लहू लहू यसू का लहू, खुदा से हमको धोता है। लहू यसू का लहू, खुदा से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यसू का लहू, खुदा से हमको धोता है। बढ़े बढ़े ना पीछे हटे, खुदा का रूह फरमाता है। बढ़े बढ़े ना पीछे हटे, खुदा का रूह फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू पिलाता है। लहू लहू यसू का लहू, खुदा से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा, रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यसू का लहू, खुदा से हमको धोता है। लड़े लड़े ना हरगिज़ डरे, खुदा का रूह समझाता है। लड़े लड़े ना हरगिज़ डरे, खुदा का रूह समझाता है। फता फता शैतान पे फता, फता फता शैतान पे फता, पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यसू का लहू, खुदा से हमको धोता है। लहू लहू यसू का लहू, खुदा से हमको धोता है। हालेलुया। बरबर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने में फजल बख्शा कि हम आपके पाक कलाम को आपके लोगों के साथ शेयर कर सकें, तमाम दोस्तों के साथ, बहनों भाइयों के साथ जो आपके कलाम को संजीदगी से, समझदारी से, शौक से, इज्जत से सुनते हैं, उनके लिए बरकत की, सलामती की दुआ करते हैं। और खुदा और मिन्नत करते हैं कि हर तरह की कड़वी जड़ हमारी जिंदगियों से, इस जगह से जाती रहे। हम आपके लहू को अपनी जिंदगियों के लिए, आपके तमाम बेटे बेटियों की, तमाम भेड़ों की जिंदगियों के लिए मांगते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदा आपका फजल हमारे लिए काफी हो, ताकि हम, हमारे दिल आपके लहू से पाक होकर हमारे कानों को तेज करे, हमारे बोलने को है खुदावंद मतानत वाला और है खुदावंद आजी वाला और है खुदावंद हिकमत वाला बनाए और है खुदावंद हम आपके नाम को जलाल देने वाले हैं, हमारे मुनज्जी मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर।
हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिसने हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाएं और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आपको शालोम बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।